आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपका क्या है, आपका क्लास 8 है, क्लास 8 का है, सब्जेक्ट आपका मैथ ही है, सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज 1.1 का सभी प्रश्नों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या करिए, निम्नलिखित को निम्नलिखित को सत्यापित निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये है, इसमें से एक सवाल आपका ये है कि माड 11/13 माड 11/13 प्लस 5/7 माड में है, बराबर अलग अलग हो गया। माड 11/13 प्लस माड 5/7 को क्या करना है, हमको सत्यापित करना है। क्या कर देना है, सत्यापित करना है। तो आप लोगों के सामने एक सवाल है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए कि माड, पूरे पे माड लगाए, माड 11/13 प्लस 5/7 माड में है, माड 11/13 और प्लस माड 5/7 के हैं। तो इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दाया पक्ष लेकर चलेंगे। कौन सा पक्ष लेकर चलेंगे, बाया पक्ष पहले लेके चलते हैं, दाया नहीं, बाया पक्ष लेके चलते हैं। कौन सा, तो बाया पक्ष ये है, बाया पक्ष कौन सा है, ये है, और दाया पक्ष ये है। क्योंकि देखिए हाथ हमारा ऐसे है तो दाया हाथ इधर है तो ये दाया पक्ष हो गया, और बाया हाथ हमारा इधर है तो ये बाया पक्ष हो गया। तो पहले हम कौन सा पक्ष लेके चलते हैं, पहले हम बाया पक्ष लेके चलते हैं। तो देखिए बाया पक्ष लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, बाया पक्ष। तो बाया पक्ष कौन सा है, आप पहले बता चुके हैं कि ये दाहिना हाथ है तो ये दाया पक्ष है, और ये बाया हाथ है तो ये बाया पक्ष है। तो बाया पक्ष कितना है, 11/13 और प्लस 5/7 माड में है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो 7 का पहाड़ा 11 मतलब पड़ेंगे, कैंची गुणा करें तो 11 सते हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल में, तो लिखेंगे बाया पक्ष। कौन सा पक्ष, बाया पक्ष है। ठीक, बाया पक्ष लिखेंगे। तो बाया पक्ष कितना है, माड 11/13 प्लस 5/7 माड में। अब बाया पक्ष को हम लोग हल कर रहे हैं, तो 11 सते 77 और प्लस 13 पचे 65 और 13 सते 91 माड में हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2 हासिल 1 आया, 6 दूना है 12, 1 13, 1 14 हासिल लेके कितना हो गया 14, 142 बटे कितना आ गया 91, माड के साथ आ गया। किसके साथ आ गया, माड के साथ। माड में से निकलेगा कितना बचेगा, 142/91 बचेगा, 142/91 हो गया। इसका कौन सा पक्ष, बाया पक्ष। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दाया पक्ष हल करेंगे। कौन सा पक्ष हल करेंगे, दाया पक्ष हल करेंगे। कौन सा पक्ष, दाया पक्ष हल करेंगे। तो दाया पक्ष कौन सा है, ये दाएं हाथ पे है तो ये दाया पक्ष है। तो चलिए देखिए
माड 11/13 प्लस माड, इसमें माड लगाइए, माड 5/7 माड के साथ। ठीक, माड के साथ इतना हो गया। अब बताइए, जब माड है तो माड में से इसको निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 11/13 बचेगा, 11/13 और प्लस इसको माड से जाएंगे तो 5/7 बचेगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×7 = 77 और प्लस 13×5 = 65 और इधर क्या बचेगा, 13×7 = 91 बचेगा, 13×7 = 91 बचेगा और 77 और 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 142 क्या होगा, 91 होगा। अब देखिए, आपका दाया पक्ष बाया पक्ष 142/91 आया है और दाया पक्ष भी 142/91 आया है, यानी क्या है, RHS और LHS दोनों क्या है, बराबर है, यानी बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है, यानी क्या है, सही है, यानी दाया पक्ष बराबर है बाया पक्ष के, ठीक है। अब दाया पक्ष कौन सा है, ये वाला 142/91 और बाया पक्ष कौन सा है, ये वाला 142/91, क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, यानी 142/91 बराबर है 142/91 के। ठीक, ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, ये आपका सवाल लग गया। इसी प्रकार से हम इसी में सवाल नंबर बी पे चलते हैं, सवाल दूसरे पे चलते हैं, बी नंबर पे ऑप्शन पे चलते हैं कि बी नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो बी नंबर का भी कह रहा कि माड में लगाएंगे -1/3, 1/7 और 2/3, 1/7 और प्लस 2/3 माड में कितना हो गया, 2/3। कह रहा है कि लेस देन हो, ठीक है, क्या हो, लेस देन हो, किसके, इनके अलग अलग। तो क्या कह रहा है कि माड -1/2, 1/7 और प्लस माड कितने, 2/3 के सत्यापित करना है। ठीक, क्या करना है, सत्यापित करना, -1/7 प्लस 2/3 अलग अलग में और -1/7 प्लस 2/3 लेस देन। तो जिस प्रकार से अभी हम आपको समझाए हैं कि ये बाएं हाथ पे है तो बायां पक्ष, ये बाएं हाथ पे है तो बायां पक्ष और ये दाएं हाथ पे है तो दायां पक्ष। ठीक, तो पहले हम किसको हल करेंगे, बाएं पक्ष को हल करेंगे, यानी बाएं हाथ पे है तो बायां पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष क्या है, माड -1/7 प्लस 2/3 माड में है। तो इसको जब हल करेंगे हम तो क्या पता चलेगा, तो पता चलेगा क्या, -3 करने माड में -3 और 7 दूना +14 और 7 त्रिक 21 हो गया। माड लगा है तो माड लग गया। माड का मतलब है कि निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान माड हमेशा क्या देता है, धनात्मक देता है। क्या बंद गया, 142/91 ना लिखा। चल, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब 14 में कि -3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस आपका 11 बटेगा, 11/21 बचेगा माड में, और फिर क्या हो जाएगा, ये 11/21 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका बायां पक्ष आया। इसी प्रकार से हम दायां पक्ष की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दायां पक्ष की बात करेंगे। तो दायां पक्ष आपका क्या है, तो कह रहा है कि माड -1/7 और प्लस माड 2/3 हो गया। ठीक,
इसको हल करेंगे तो माड हमेशा क्या देता है, धनात्मक देता है। माड कहता है कि अगर कोई संख्या a बाई बी में है तब भी इसका मान क्या होगा, a बाई बी होगा, या माइनस a बाई बी में है तब भी इसका मान बाहर से निकालेंगे तो a बाई बी ही होगा। यानी चाहे मान में धनात्मक हो तब भी धनात्मक आएगा, ऋणात्मक है तब भी धनात्मक आएगा, यानी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, माड का काम सदैव क्या है, धनात्मक देना। तो अब बताइए यहाँ पे माड कितने में, -1/7 है, तो इसको जब माड से बाहर निकालेंगे इसका निरपेक्ष मान, तो क्या में निकलेगा, 1/7 निकलेगा, प्लस इसका क्या होगा, 2/3 निकलेगा, 3 कन्ने 3 होगा, प्लस 7 दुनाए 14 होगा, और 7 त्रिक 21 होगा। क्लियर, इतना बस है। अब बताइए 14 और 3 कितना होगा, 17 होगा, 17 बटे कितना मिला, 21 मिला। अब बताइए यहाँ क्या मिला आपको, 11/21, और यहाँ क्या मिला, 17/21। तो इसका क्या है, बेस यानी हर समान है, तो जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो यहाँ 11 यहाँ 17 यानी ये बड़ा है। तो आप भी देखिए इधर को जब हल किए हैं तो 17/21 है और इधर 11/21 है, तो जायज सी बात है कि ये इससे क्या है, बड़ा ही है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 11/21 इज लेस देन 17/21 के। ये आपका सत्य हो गया, क्या हो गया, सत्य। ये आपका आंसर हो गया। सभी लोग उतार लीजिए।